ब्राह्मणवाद जो मीडिया है, मनुवादी जिसको कहते हैं मीडिया को, जो ये चाहती है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग आगे ना बढ़ सके, भारतवासियों का शोषण करना चाहते हैं। वही चाहते हैं कि बाबा भी बने तो वो बने, राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी में भी सब मुख्य जो धारा में जिए वही दिए पाखंडी, और उसके बाद जो शासन और प्रशासन के अंदर भी वही बैठे, और यही चल रहा है, जुडिशरी में भी यही चल रहा है। तो सब जगह इनका कब्जा है, और इन्हें लगता है कि भाई इनके ये बाबा कैसे बन गए हैं, सूरजपाल जाटव कैसे बन गए बाबा, और उसके इतने अनुयायी, समझे नहीं। और लोगों का बवंडर है, दुनिया लाइमलाइट में, मगर ये बाबा लाइमलाइट में नहीं है, मगर इसका जमीन ही है वर्क। इसके पीछे इतने सारे लोग, लाखों लोग, 2.5 लाख आदमी आ गया हाथरस में, और इतना बुरा हाल। तो इन्हें लगता है कि जो है दलित जाटव जो समाज का आदमी है, ये कैसे धर्म के नाम पे या इसके पैर छूने वाले इतने कैसे लोग हैं, ये कितना ताकतवर बाबा बन गया, इसका साम्राज्य क्यों खड़ा हो गया है, तो उसको खत्म कराओ। तो ये चाहते नहीं है किसी को भी। तो इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हैं उसी मानसिकता के बैठे हैं, विदेशी मानसिकता की नाजायज कीड़े हैं, जो भारत के मूल निवासी, जो भारतवासियों के पीछे पड़े हैं। ये हमारी लड़ाई है। कि नारायण साकार विश्वरी के बारे में अभी आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी एक घटना हुई है? देखिए, घटना तो नहीं है, इसको तो ये घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है देश के साथ भी, क्योंकि जिस प्रकार से धर्म या हमारे या पाखंड, अंधविश्वास की वजह से लोग मारे गए हैं इसमें। चाहे अंधविश्वास किसी के प्रति भी हो, किसी भी कौम, किसी भी धर्म, किसी मजहब के हो, या अंधविश्वास में ज़्यादा लोग मरे हैं। और इसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है कि अंधविश्वास की जो पोषक हैं वो महिला है, सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं अंधविश्वास की पोषक, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, नौनिहाल बच्चे छोटे छोटे मर गए, और काफ़ी लोग 200 के आसपास मौतें हुई हैं इसमें, है, मगर वो बताया नहीं जा रहा सही आंकड़ों को। तीसरे नंबर हम देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, वो पीछे पड़ी है। किसके? भोले बाबा के पीछे। क्यों पड़ी है पीछे? कहते भाई इसको देखो, इसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ का मालिक है, ये है वो है, इसको जेल में डालो। भाई ऐसे कैसे जेल में डालोगे? जो आयोजन मंडल है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसने कार्यक्रम का आयोजन कराया। ऐसे तो कोई भी आता है, चाहे प्रधानमंत्री आए किसी मंच पर आए और मंच के आसपास हादसा हो जाए, तो क्या प्रधानमंत्री पर मुकदमा बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो यही चीज़ है। जैसे अभी क्या हुआ, रेल हादसा हुआ, जिसमें ये पहले वो कह रहा था जो रेल मंत्री कि हम कवच ला रहे हैं, कवच ला रहे, कोई ट्रेन आएगी पीछे चढ़ेगी भी तो वहीं रुक जाएगी, तो कवच कहाँ घुस गया, और ट्रेन के ऊपर ट्रेन चढ़ गई, इतने बड़े हादसे हुए। तो रेल मंत्री उसका जिम्मेदार है, तो उसको जेल में जाना चाहिए, उस पर मुकदमा लगना चाहिए, तो लग क्यों नहीं रहा? और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का है वो रेल मंत्री, तो प्रधानमंत्री को भी जेल में होना चाहिए। तो ये नहीं है, बात यह है कि भाई वो कार्यक्रम के आयोजक कौन थे, उन आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और रही बात, इसको तो टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणवाद जो मीडिया है, मनुवादी जिसको कहते हैं मीडिया को, जो ये चाहती है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग आगे ना बढ़ सके, भारतवासियों का शोषण करना चाहते हैं। वही चाहते हैं कि बाबा भी बने तो वो बने, राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी में भी सब मुख्य जो धारा में जिए वही दिए पाखंडी, और उसके बाद जो शासन और प्रशासन के अंदर भी वही बैठे, और यही चल रहा है, जुडिशरी में भी यही चल रहा है। तो सब जगह इनका कब्जा है, और इन्हें लगता है कि भाई इनके ये बाबा कैसे बन गए हैं, सूरजपाल जाटव कैसे बन गए बाबा, और उसके इतने अनुयायी, समझे नहीं। और लोगों का बवंडर है, दुनिया लाइमलाइट में, मगर ये बाबा लाइमलाइट में नहीं है, मगर इसका जमीन ही है वर्क। इसके पीछे इतने सारे लोग, लाखों लोग, 2.5 लाख आदमी आ गया हाथरस में, और इतना बुरा हाल। तो इन्हें लगता है कि जो है दलित जाटव जो समाज का आदमी है, ये कैसे धर्म के नाम पे या इसके पैर छूने वाले इतने कैसे लोग हैं, ये कितना ताकतवर बाबा बन गया, इसका साम्राज्य क्यों खड़ा हो गया है, तो उसको खत्म कराओ। तो ये चाहते नहीं है किसी को भी। तो इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हैं उसी मानसिकता के बैठे हैं, विदेशी मानसिकता की नाजायज कीड़े हैं, जो भारत के मूल निवासी, जो भारतवासियों के पीछे पड़े हैं। ये हमारी लड़ाई है। और उस बाबा के ऊपर तो कोई मुकदमा बनता ही नहीं है, और बन भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, उसे देखा जाएगा, क्योंकि ये सरकार ही, और सबसे बड़ी दोषी तो ये सरकार है, जो धर्म के नाम पर आई, राम के नाम पर आई, और प्रदेश की सरकारें भी देखो राम के नाम पे आई हैं। तो जो राम के नाम पे सरकार आई, जो खुद अंधविश्वास में है, तो वो क्या मुकदमे करेगी अंधविश्वास में? अब देख लो, बागेश्वर के खिलाफ क्यों नहीं करते? उसकी तो भाई 1500 से छोड़ो, 4-4 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके खिलाफ कौन करेगा? क्या उसके अभी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि उसका भी पंडाल लगे और कोई हादसा हो, तब जाके इंक्वायरी होगी, तब जाके ईडी सीबीआई जांच करेगी? अब इसे जांच करो इन बाबाओं की भी, इनके भी जो महलों पे, और इनके भी कब्जे मारो। और वो जो है देवकी नंदन, ऐसे बाबाओं के पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हो? उन्हें कहा कुछ नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण है, इसलिए उनको नहीं छेड़ेंगे। और ये दलित था, जाटव था, तो इसके पीछे पड़ गए सबके सब मेन स्ट्रीम मीडिया पे उछलिए, और कहती है फलाना हिंदू, फलाना ठिकाना। अभी देख लो इसमें भी करा, जैसे संसद में जो हुआ कमाल, कि संसद में कह दिया जय फिलिस्तीन बोल दिया उसने, अशोकबिंदन ओवैसी, तो उसके पीछे पड़ गए हैं, उसके घर के बाहर जाके मुंह काला करने गए। कौन करने गए? यही बजरंग दल के लोग,
यही बीएचपी के लोग, यही आरएसएस के लोग वहाँ पर जो है मुंह काला करने चले गए, विरोध कर रहे हैं। और क्या ऐसी की जो सदस्य दवाई, इजराइल जिंदाबाद कह दिया तो क्या हो गया? इजराइल जिंदाबाद मैं भी कहता हूँ, क्योंकि इजराइल हमारा मित्र देश है, वो मजलूम है गरीब। हाँ, फिलिस्तीन, सॉरी मैं कह रहा हूँ इजराइल, तो इजराइल का हम विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन का हम समर्थन करेंगे। फिलिस्तीन जो मजलूम है, शोषित है, वंचित है, उसका हम समर्थन पूरा भारत करता है। अगर जय हमने फिलिस्तीन कह दिया तो क्या बुराई है? मगर ये जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं, आप मुझे बताओ अभी पार्लियामेंट में क्या कहा? राहुल गांधी के पीछे पड़ गया। और कौन सा डायलॉग सुना रहा था वो? मौसी वाला सुना होगा आपने। बताओ ये फिल्मची है क्या? ये देश का प्रधानमंत्री है, नौटंकीबाज लगता है। फिल्मची और चिलमचियों ने कब्जा कर रखा है। आधे बाबा बैठे हुए, आधे ये बैठे फिल्मची। तो फिल्मों से इतिहास नहीं है भारत का। भारत का इतिहास अपने आप में इतिहास है। इसलिए भारत के लिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अंधविश्वास से बाहर निकलें। और कहीं ना कहीं जो देश के अंदर जितने बाबा हैं जो पाखंडवाद फैला रहे हैं, अगर जरूरत है तो संविधान और विज्ञान की ओर देखने की, समझे, और किसान की देखने की। संविधान, विज्ञान और किसान की उन्नति से ही आगे ये देश बढ़ सकता है और लोकतंत्र भी मजबूत हो सकता है। ना किसानों की सुनवाई है, ना जवानों की सुनवाई है, और ना संविधान को ये खत्म करना चाहते थे कि 400 पार इस बार संविधान खत्म कर देंगे। तो ऐसी मानसिकता थे, अयोध्या में हरा दिया अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, जो वहां कहा था कि संविधान खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा भाई जो संविधान खत्म करने की बात कर रहा है उसी को खत्म कर दिया, ठीक है। और जहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वहां क्या लगने लगे? जय अवधेश के लगने लगे। तो अवधेश पासी जीत गया। तो वहां का भी इतिहास इनको मालूम नहीं है, अयोध्या का भी इन पाखंडियों को, कि भाई अयोध्या का राजा भी कभी कोई पासी था, और पासी राजा हुआ करते थे वहां के, समझे नहीं। और उनकी 4-5 विधानसभाओं में से तीन विधानसभाओं पर पासी वोटर है पूरा का पूरा छाया हुआ है। तो आप किसका विरोध कर रहे हो? उनका, जिनका भाई मंदिर के नाम पर उनकी जमीनें छीन ली तुमने, उनके मकानों पर बिल्डोजर फिरवा दिए। तो अयोध्या वासियों के मकानों पर बिल्डोजर फिरवाए इसी भाजपा सरकार ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनकी दुकानें छीन ली। तो क्या अयोध्या वासी जो राम है क्या वो उनके साथ खड़ा होगा? तो वो तो खड़ा होगा अयोध्या वासियों के साथ। तो राम ने भी इनके पिछवाड़े पे लात मारी, इसलिए हारे चुनाव वहां से। तो अपनी जैसे मुंह की कुछ तो अंत वक्त मार रहे थे बाबा, ऐसे आंसू डाल डाल के, ये क्या हो गया हमारे के हारने के में, वो पाखंडियों, समझे। और गालियां दे रहे थे भारतवासियों को और वहां के मूल निवासियों को, समझे नहीं। कह रहे थे जो अयोध्या वासी हैं बेकार है, बेकार है तो भाई वह जा क्यों रहे हो? अयोध्या वासी तो राम भी था, उसे कोई बेकार कह रहे हो तुम? तो इनकी मानसिकता, ये कब अपना बाप बदल ले इनका पता नहीं। मोदी भी कहता भाई प्रकट हुआ, आप पूछने का विशेष है कि भाई ये प्रकट कहां से हो गया? अभी कहा इसने कि मैं शायद माँ से पैदा हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार के शब्द कहे। तो जो अपनी माँ को लांछन लगा सकता है मोदी, अपने बाप का नाम बदल सकता है, आप कहता मैं प्रकट हुआ। तो प्रकट का होने का मतलब क्या होता है? प्रकट का होने का अगर हम देखे जाए ग्रंथों में, तो ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, समझे, इनके जो सनातन में ग्रंथ जो लिखे हुए हैं उनमें हम लिखते हैं, किताबों में देखते हैं कि महर्षि जा रहे थे और सुबह सुबह भोर में गए। तो भोर में 4 बजे गए तो कोई कन्या नवयुवती नहा रही थी नदी में, और नदी में नहा रही थी, उसको देख के भाई इनको काम योग भोग आने लगा, समझे नहीं। और इन्हें लगा कि हवस के पुजारी बन जाए, मगर वो कन्या नहा के निकल चुकी थी। अब इनका वीर्य जो है जौहर दिखाने लगा। अब क्या करते? इन्होंने हस्त में थुन करा और वहाँ पेड़ पे डाल दिया, और वो पेड़ से जो है ना प्रकट हो गया कौन? ऋषि भारद्वाज। तो ऐसे प्रकट हुए मोदी जी। ये देखना पड़ेगा कि कौन मार के गया था और कौन डाल के गया था वहाँ, ये आदमी प्रकट हुआ प्रधानमंत्री, समझे नहीं। तो पहले इतिहास पढ़ें, पहले ग्रंथ पढ़ें, पहले ये बताया कि प्रकट होना क्या होता है। कभी कहता मैं विष्णु का अवतार, कभी कहता मैं ब्रह्मा का अवतार। अबे अवतार कोई ना अवतार नहीं है, करंट का तार पिछवाड़े में डाल दे साले बिल आ जाएगा, सारा अवतार खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। है कलगी नहीं है, सब कलंगी, वो मुर्गे की तरह कलंगी का करता हो जाए, शाम को काट भी देगी देश की जनता, समझे नहीं। तो ये नहीं है। तो फिर मैं कह देता हूँ, वो कहता नहीं, वो समझता है कि खुदा हो गया है, वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूं तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है, तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है समझ जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को देश की आवाम ताली पीट पीट के मार देती है, और वक्त आने वाला है कि तुम्हें पीट पीट के मारेगी देश की जनता, और भागना पड़ेगा देश छोड़ के, क्योंकि विदेशी मानसिकता की नाया संतान हो। किस सनातन की बात करते हो? साढ़े तन और साढ़े मन वाले हो तुम। एक रात बीबी के साथ फेरे लिए, बचन लिए, एक रात नहीं काट पाया बीबी के साथ, और बीबी को छोड़ के भाग गया। तो ये कौन से सनातन धर्म या धर्म की ये इज्जत करता है? बीबी की सारी जिंदगी नरक कर दी इसने आदमी ने, तो वो छोड़ दी। तो अभी जसोदा बहन ने भी बीच में बयान दिया था कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरे पर दबाव की स्थिति में सब कुछ किया जा रहा प्रधानमंत्री की ओर से। तो उसकी बोलती बंद कर दी। वो अपनी सास से मिलना चाहती थी, सास से नहीं मिलना दिया।
तो ये इतना वैसी टाइप के लोग, और रही बात हिंदुत्व की, वो जो बहन बेटियों की बात करते, इज्जत की बात करते, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू बेटी का, जो दलित बेटी थी, उसमें जिसे कहते हैं गुरुकुल, हिंदू यूनिवर्सिटी को कहते हैं गुरुकुल, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गुरुकुल में जो एक हिंदू लड़की का जो बलात्कार करा, भाजपा IT सेल, भाजपा के जो पदाधिकारी थे, और वो भी लोकसभा क्षेत्र किसका, मोदी का, और मोदी के खास लोगों ने बलात्कार करा, 3 भेड़ियों ने, और बुरी तरीके से बलात्कार करा उस बच्ची का, डरा धमका के। तो बताओ उस हिंदू लड़की को न्याय कौन देगा? क्या उन तीनों कमीनों के घर पे बुलडोजर चलाया योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने, या फिर उनका एनकाउंटर करा हरामियों का? नहीं करा। तो हिंदू बेटियां ये नहीं दिख रही, वो हिंदू थी कौन थी? मनीषा वाल्मीकि कौन थी, उसका रेप करके जवान काट दी? और बुलंदशहर की वो पिंकी लोधी कौन थी, उसका रेप करा चुटियाधारी पाखंडी पंडितों ने, और उसके बाद गला दबा के मार दी उसका रेप करने के बाद, उसको न्याय मिला? तो वो हिंदू नहीं थी क्या पिंकी लोधी? जवाब दे मोदी सरकार। नहीं, कोई पता ही नहीं उन्हें, वो नहीं थी। तो मुंह किसका काला होना चाहिए? जब लोकसभा क्षेत्र में, बनारस लोकसभा क्षेत्र में जब हिंदू लड़की का बलात्कार होता है, तो विश्व हिंदू परिषद के हिजड़े, और क्या नाम है इसका, नाम बजरंग दल के बजरंगी, ये जब नहीं जाते 7 रेस कोर्स में मुंह काला करके आए मोदी का, इस्तीफा मांगे उसका। हिंदू बेटियों के बलात्कार होते हैं और चमत्कार की बात कर रहा है पाखंडी है। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं हम लड़ेंगे भारतवासियों के लिए, कि जितने भारत के लोग हैं उनकी जो आज़ादी है, वो आज़ादी संविधान में है, लोकतंत्र में है। ये लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि ये विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं। समझे, स्थिति वही है हमारी, जैसे फिलिस्तीनियों की है वैसे ही भारत के मूल निवासियों की है। फिलिस्तीनियों के ऊपर विदेशी मानसिकता के कीड़े इजरायली आ गए, अयहूदियों, और अयहूदियों की ही नाजायज संतान लगते हैं भाजपा के और आरएसएस के लोग, जब भी उनका सपोर्ट करते हैं। तो वो फिलिस्तीनी भी वैसे ही हैं, उनकी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, वो मूल निवासी हैं वहाँ के, समझे, वो भी आज दुखी हैं और भारत के मूल निवासी भी दुखी हैं। तो विदेशी मानसिकता के लोगों ने कब्जा कर रखा, इसलिए फिलिस्तीन जिंदाबाद कहने में हमें कोई बुराई नहीं है। 1000 बार कहेंगे फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद था, है और रहेगा। भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद।